जम्मू कश्मीर असेंबली में जमकर हंगामा हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर आज फिर हंगामा देखने को मिला। ऐवान में एमएलएस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस रुकने असेंबली सलमान सागर सज्जाद लोन के बीच बहस हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए। पीडीपी लीडर वहीद पर्रा को असेंबली से मार्शल आउट किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली की, कैसे गहमा-गहमी का माहौल यहाँ बना हुआ है। और कल भी इसी तरह की तस्वीर हमने देखी थी जब ये मांग की गई थी कि वक्फ कानून पर चर्चा की जाए, उसकी तजवीज़ लाई गई थी, लेकिन स्पीकर ने उसे रद्द कर दिया, जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि धक्का मुक्की तक की नौबत कल भी आ गई थी, जिसके बाद कुछ देर के लिए कार्रवाई को मुलतवी भी करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर से वही हंगामा देखने को मिला। और आज सुबह जब सदन की कार्रवाई एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुई तो फिर हंगामा किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस के जरिए यहाँ पर जमकर हाथापाई भी हो रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऐवान में एमएलएस के बीच किस तरह से माहौल बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने असेंबली सलमान सागर सज्जाद लोन के बीच जमकर बहस इस दौरान हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हंगामा करते हुए वेल तक पहुंच गए और वहां पर भी नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पीडीपी लीडर वहीद पर्रा को असेंबली से मार्शल आउट किया गया क्योंकि उनके जरिए यहां काफी हंगामा किया जा रहा था। कब पूरी तरह से माहौल यहां पर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भी हंगामे के साथ ही शुरू हुई है। तो जम्मू कश्मीर असेंबली की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर जमकर बवाल मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मांग उनकी यही है कि वक्फ कानून पर चर्चा की जाए और कल ये तजवीज़ लाई गई थी और तब स्पीकर ने ये कहकर इसे रद्द कर दिया था कि अभी जेर समाअत है ये मामला, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और आज भी ये हंगामा जारी रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हाथापाई हो रही है, नारेबाजी की जा रही है, एक दूसरे को तमाम अल्फाजों से अपशब्दों से नवाजा जा रहा है। पीडीपी लीडर वहीद पर्रा को असेंबली से मार्शल आउट भी किया गया क्योंकि उनके जरिए यहाँ पर काफी माहौल खराब करने की कोशिश की गई और जमकर हंगामा हुआ। हमने आज एक रेजोल्यूशन लाया था कल हंगामे के बाद, विच इज़ अगेंस्ट द अमेंडमेंट्स ब्रॉट इन द वक्फ बिल। ये हमारे मजहब का मसला है, मस्जिदों का है, दरगाहों का है, ज़ियारतों का है, कब्रिस्तानों का है। बट अनफॉर्चुनेटली ये स्पीकर, ये असेंबली, ये हुकूमत 60 MLA है मुसलमान यहाँ पर, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर है जो कल रेड कारपेट कर रहे थे केरल रिजू का, वो टेबल द बिल। दिस गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर BJP एंड ऑन देयर एजेंडा, नॉट जस्ट दे आर नॉर्मलाइजिंग 370, they're normalizing the anti-Muslim bill which has been bought by BJP government. और अनफॉर्चुनेटली हमने जब बात की, रेजोल्यूशन दिया, कल भी गायब हुआ। आज जब हमने रेजोल्यूशन दिया तो हमें मार्शल आउट किया गया। दे आर कम्प्लीटली हेल्पिंग BJP एंड वर्किंग ऑन देयर एजेंडा। शोर कर रहे हैं, असेंबली का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा चला रहे हैं BJP का। BJP खामोश है, खुश है, तमाशा देख रही है। बिकॉज द स्पीकर इज सेइंग, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, ये कहते हैं कि हम इस पर रेजोल्यूशन ला ही नहीं सकते। क्यों नहीं ला सकते? What is stopping? There is no law that stops J&K Assembly to bring 60 MLAs, cannot bring a one resolution against Waqf Amendment Bill. तो आज इस असेंबली ने 24 करोड़ मुसलमानों को, पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनको नजर थी। कर्नाटका हैज बॉट अ रेजोल्यूशन, तमिलनाडु हैज बॉट अ रेजोल्यूशन, TMC के लोग बात कर रहे हैं, मोहा मोहित्रा जी बात करती है, पंजाब के सरदार मेंबर पार्लियामेंट साहब बात करते हैं। हिंदूज इन द कंट्री आर स्पीकिंग अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट बिल। But the Muslim majority state, Muslim chief minister, Muslim government, जिनके 60 MLA है, they are refusing to bring a resolution against the Waqf. That a very strong message comes from J&K Assembly. Now, Speaker साहब allow नहीं कर रहे। मैंने Speaker साहब को नहीं बनाया है, उसको National Conference में बनाया है। He is there at the pleasure of NC. उन्होंने बनाया है। If they are so serious, let them bring a no confidence against him. Get a new speaker who will allow a resolution. Otherwise, we are not going to. Otherwise, there are no takers. आपने रिजू साहब के साथ, मैं तो नहीं था, वो जिसने बिल लाई, जो इसका सबसे बड़ा एडवोकेट है, वो उसके साथ घूम रहे थे। वो तो नमक फेंक रहे थे उनके जख्मों पर। आप क्या करो, स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन दैट we don't accept it. ये मुसलमानों के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस। मेरा मुल्क हिंदुस्तान मुझे पूरी आज़ादी देता है कि मैं डिसएग्री करूं किसी चीज से। मेरे को आज़ादी है, मुझे राइट टू एक्सप्रेशन है, मुझे राइट टू फ्रीडम है बात करने का। हमारी फ्रीडम ये है कि हम इससे बात करें। ये जो वक्फ बिल है ये हमें नामंजूर है।
ये मुसलमानों को मार्जिनाइज करने का वेपन है, ये मुसलमानों को दबाने का वेपन है, ये मुसलमानों को तंग करने का वेपन है, ये हमारी जमीनों पे, ये हमारे कब्रिस्तानों पे, ये हमारी मस्जिदों पे कब्जा करने का वेपन है। ये सिर्फ बीजेपी ने इसलिए बनाया है कि 2029 को वो पावर में आए और हमारे पूरे हिंदू भाई जो पूरे मुल्क में है उनको बताए, देखो हमने मुसलमानों की जमीनें कैसे छीनी है, हमने मुसलमानों की मस्जिदें कैसी छीनी है, हम मुसलमानों को कैसे रोके नमाज पढ़ने से। असल बात तो वही है, ये जो सबका साथ सबका विकास है वो कागजों में भी नहीं है। कागजों में तो वैकअप बिल आ गया, कागजों में सबका साथ सबका विकास नहीं आया।